नमस्कार, न्यूज इंडिया टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। वक्त हो गया है आज की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालने का। चलिए नजर डालते हैं आज की इन खबरों पर। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के धामली ग्राम पंचायत में कटारिया परिवार की ओर से 2 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आज मारवाड़ जंक्शन विधायक खुशवीर सिंह, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कुलदीप सिंह शेखावत के द्वारा इस शिविर का फीता काटकर शुरुआत किया गया। अम्बे माता मंदिर ध्वजा के अवसर पर धामली गांव में कटारिया परिवार की ओर से यह विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजन करवाया जा रहा है। 2 दिवसीय शिविर में जिला मुख्यालय सहित क्षेत्र के अनेक वरिष्ठ समस्त प्रकार के रोगों, बीमारियों के चिकित्सक यहां सेवाएं दे रहे हैं। मारवाड़ विधायक द्वारा भामाशाह परिवार का विशेष आभार जताया गया। इस शिविर का आयोजन करने पर उनको बधाई दी गई। एक प्रशासन के लिए और क्षेत्रवासियों के लिए सुंदर पहल बताया। गौरतलब है कि उपखंड मारवाड़ जंक्शन के धामली गांव में यह भामाशाह परिवार आज 2 दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन करवा रहा है, जो यकीनन वैश्विक कोरोना महामारी में ग्रामीण क्षेत्रों में संजीवनी का कार्य कर रहा है। इस शिविर में समस्त प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क जांच, उपचार और दवा वितरण कटारिया परिवार के द्वारा किया जा रहा है। इस मौके पर इस परिवार के द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया, जिसका विधायक और उच्च अधिकारियों और शिक्षा प्रशासन ग्रामीणों द्वारा अवलोकन भी किया गया। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप आज जो आयोजित भामाशाह परिवार कटारिया परिवार धामली की तरफ से किया गया है, उसके लिए मैं इनको पूरे परिवार को बधाई भी देता हूँ। और इस कोरोना काल में विशेषकर ऐसे आयोजनों की आवश्यकता है और इससे जागरूकता बढ़ेगी, और जागरूकता बढ़ेगी तो हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम ये जो कर रहे हैं, और इनके द्वारा बहुत सारे काम किए गए। मुझे तो आज जानकर बहुत खुशी हुई, तो मैं इनको बधाई भी दूंगा कि अब तक इन्होंने महाराष्ट्र में, पुणे में ऐसे आयोजन किए हैं, इससे हटके भी किए हैं, और यहाँ पे भी अब ये करने जा रहे हैं और करते आ रहे हैं। तो ऐसी कोरोना जैसी जो स्थिति है उसमें ऐसे आयोजनों की आवश्यकता है। और इसमें आज कोरोना का भी चेकअप होगा, ये वैक्सीनेशन का भी काम होगा, बूस्टर डोज भी लगेगी। इस कैंप के माध्यम से एक जागरूकता आएगी इससे भी। बारा शहर में महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेश हाड़ा के नेतृत्व में किए गए प्रदर्शन में रीट परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग के साथ जयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की निंदा की। इस दौरान राज्यपाल के नाम अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन से पूर्व कलेक्ट्रेट से बाहर आयोजित धरने के दौरान महिला मोर्चा पूर्व प्रदेश प्रतिनिधि चित्रा जैन ने गहलोत सरकार को कुंभकर्ण नींद में सोया हुआ बताते हुए जगाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि इस सरकार के कार्यक्रम में आयोजित रीट परीक्षा में कई अनियमितताएं सामने आई हैं और जयपुर में महिला मोर्चा पर लाठीचार्ज किए गए, उसका भी विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने इसे रद्द करने और मामले की सीबीआई की जांच करने की मांग की। भाजपा नेताओं ने बताया रीट पेपर लीक एसओजी की जांच में मुख्य आरोपियों को बचाने का काम किया जा रहा है और छोटे आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। बारा से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। पाली क्षेत्र के सौजत नगर पालिका बोर्ड की बजट बैठक हुई संपन्न। कांग्रेसी पार्षद सुनीता सोनी ने बैठक में राज्य सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर कैंप चला रखे हैं, लेकिन आम लोग अपने कार्यों को लेकर पूरे दिन नगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसी बैठक का बहिष्कार करती हूँ। मेरी बात इन 2 पंक्तियों के साथ समाप्त करती हूँ। अंधाधुंध खुद को ही रेवड़ी बांटकर अपने आप को धन्यवाद समझता हूँ। पाली से कालू भाई खजबाड़िया की रिपोर्ट। जनता के अगर काम नहीं होने पर आप क्या कोई जनता के बारे में कोई कहना चाहते हो? नगर पालिका में भ्रष्टाचार व्याप्त है और लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। लोग चक्कर लगा रहे हैं, सुबह से शाम तक घूमते रहते हैं, लेकिन उनका कोई काम नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने मीटिंग का बहिष्कार किया है कि जो राजस्थान सरकार की मंशा थी कि सभी आम जन को इन जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाए और उसका लाभ दिलाया जाए, वह पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं इस मीटिंग का बहिष्कार करती हूँ और लोगों को काम हो और उनको राहत प्रदान करें, ऐसी मेरी इच्छा है। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा कस्बे में पार्किंग स्थल पर भारतीय किसान संघ की बैठक संपन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष रंगलाल जी मीणा ने दीप प्रज्वलित करके बैठक की शुरुआत की और इसके बाद भारत माता का पूजन किया। बैठक में जिला राजस्व प्रमुख
राजेंद्र वर्मा ने सूर्य नमस्कार योग करवाया। इससे होने वाले फायदे के बारे में बताया। राजेंद्र धरतीपुत्र ने भारत माता पूजन के बारे में विस्तार से बताया। भारतीय किसान संघ के राजस्व प्रमुख राजेंद्र वर्मा ने बताया कि 2021 सोयाबीन खराब का मुआवजा अभी तक किसानों के खातों में नहीं डाला है। इसकी जानकारी पूर्व में तहसीलदार महोदय को दे दी गई। अगर एक सप्ताह के अंदर किसानों का मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ, भारतीय किसान संघ जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। बैठक में तहसील अध्यक्ष बालचंद्र लोधा ने किसानों के मुआवजे के बारे में बताया। रामगंज मंडी में हमेशा जनहित के कार्यों और सामाजिक सरोकार, गरीबों की आर्थिक मदद के लिए हमेशा युवा दल आगे रहा है। इस युवा दल की कमान संभालते हुए समाज सेवी राजकुमार पारक उर्फ लिटिल भाई, जो हमेशा से गरीबों की किसी न किसी तरह मदद करते रहते हैं, अब उन्होंने रामगंज मंडी अस्पताल की बिगड़ी हुई व्यवस्था सुधारने का जिम्मा लिया है। वह रोज वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एसडीएम राजेश डागा की पहल पर सकारात्मक सेवाएं दी जा रही हैं। लिटिल भाई अस्पताल में चिकित्सकों और स्टाफ के समय पर उपस्थित मरीजों की सुविधाओं पर ध्यान दे रहे हैं। वहीं अस्पताल में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अस्पताल में 3 बार साफ सफाई की जा रही है। टॉयलेट में गंदगी की सफाई के लिए लिटिल भाई ने स्वयं अपने खर्चों से फिनाइल की बोतल लाकर अस्पताल को सौंपी, जिससे टॉयलेट की अच्छी तरह सफाई हो सके। आपको बता दें, कुछ समय पहले जब अस्पताल रामगंज मंडी शहर के मध्य में पुराने भवन में संचालित था, तब भी युवा दल ने इसमें कई कार्य करवाए। लिटिल भाई की देखरेख में हर व्यवस्था दुरुस्त थी, लेकिन जब से अस्पताल नए भवन में शिफ्ट हुआ है, यह अस्पताल हमेशा विवादों से घिरा रहा है। अब लिटिल भाई के द्वारा व्यवस्था संभालने पर आमजन में खुशी है, तो वहीं लिटिल भाई भी तन मन धन से अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं और धीरे धीरे कई भामाशाह और सामाजिक कार्यकर्ता भी उनके साथ जुड़े रह रहे हैं। कुछ दुकानदार तो अस्पताल के लिए खरीदी हुई चीजों के लिटिल भाई से पैसे भी नहीं ले रहे हैं। रामगंज मंडी से साकिब खान की रिपोर्ट। रामगंज मंडी के युवा शक्ति कार्यकर्ताओं ने आज ब्लॉक सीएमएचओ को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में शहर में 69 दिन तक चले प्रदर्शन के वक्त जो आश्वासन दिए थे, उन्हें पूरा करने को लेकर आज ब्लॉक सीएमएचओ को अवगत करवाया। ज्ञापन में युवाओं द्वारा ब्लॉक सीएमएचओ को जल्द से जल्द नियमित एक्सरे एवं सोनोग्राफी की जांच करवाने और जो डॉक्टर डेपुटेशन एवं मेडिकल लेकर छुट्टी जाने वाले डॉक्टरों को जल्द से जल्द ज्वाइन करवाने की मांग की। 7 दिन में मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई, जिस पर ब्लॉक सीएमएचओ ने जल्द ही ऑर्थोपेडिक डॉक्टर लगाने का आश्वासन दिया। साथ ही आश्वासन दिया कि अस्पताल की सभी समस्याओं से उच्च अधिकारियों को अवगत करवाएंगे। 7 दिनों में संतोषजनक जवाब नहीं आने पर खुद कोटा चलकर सीएमएचओ से मिलकर विशेषज्ञ डॉक्टर लगाने की बात कहेंगे। इस दौरान युवा शक्ति के अनुज जैन, आदित्य पंडा, अभिषेक श्रृंगी आदि लोग मौजूद रहे। रामगंज मंडी से बाबूलाल राठौर की रिपोर्ट। यार रामगंज मंडी की चिकित्सा सुविधाओं को लेकर युवा शक्ति के द्वारा जो 69 डेज तक धरना दिया गया था, वो ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी के इस आश्वासन पर खत्म हुआ था कि रामगंज मंडी को जल्द से जल्द चिकित्सक अवेलेबल करवाए जाएंगे। लेकिन उसको कहीं समय बीत जाने के बाद भी अभी तक सरकार के द्वारा रामगंज मंडी की तरफ देखा नहीं गया और यहाँ पर कोई चिकित्सक उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी को लेकर हमने आज ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन दिया है और 7 दिन में संतुष्ट पर जवाब मांगा है। अगर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ऊपर से अगर कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है तो 7 दिन बाद युवा शक्ति द्वारा एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमारा धरना चला था 69 दिन यहाँ पर अदालत के सामने। वो हमने धरना प्रशासन के आश्वासन पे बीसीएमएचओ साहब के और सीएमएचओ साहब के आश्वासन पे वो धरना खत्म किया था, लेकिन उसके बावजूद 6 महीने निकलने के बावजूद भी हमारी मांगों का कोई असर नहीं दिखा, हमारे धरने का कोई असर नहीं दिखा प्रशासन पे। तो आज हमने बीसीएमएचओ साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारी मांगे जो डॉक्टर स्थायी करने की और साथ में डिजिटल एक्सरे मशीन और सोनोग्राफी मशीन के चालू करने के लिए हमने ज्ञापन दिया है और हमने 7 दिन का अल्टीमेटम बीसीएमएचओ साहब को दिया है। अगर 7 दिन में हमारी मांगों को संतुष्ट पर जवाब नहीं दिया जाता हमारी मांगों को लेकर, या फिर हमें मांगों की सुनवाई नहीं होती है, तो हम इस रामगंज मंडी शहर के दोनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, जो पुराना अस्पताल और नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे और वो उग्र आंदोलन के रूप में होगा, जिसकी सारी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। इसी के साथ हमें बीसीएमएचओ साहब ने भी आश्वस्त किया है कि 7 दिन में आपकी मांगों को पूरा संतोषप्रद जवाब देकर ऊपर तक आगे पहुंचाया जाए।